कल कल मैं हम शाम को जा रहे थे। हम शाम को कल जा रहे थे, गुप्ता जी और पुरंजन जी शाम को जब ड्यूटी से जा रहे थे, तो मैं जब लास्ट में वो रेलवे स्टेशन से ऊपर गुजरा, जिस पटरी से हम रोज़ जाते हैं उस रास्ते से गुजरा, तो मैंने प्रबंधन जी को बोला कि मैं कल कल यहाँ इस रास्ते से आखिरी बार जाऊँगा। मैंने उनको बोला कि कल मैं यहाँ आखिरी इस रास्ते से आखिरी बार जाऊँगा। आज मैं सुबह जब उस सेंट्रल स्टेशन से उतरा, तो वो जो रास्ते जिस रास्ते से मैं होकर आता हूँ, तो उस रास्ते को मैं ध्यान से देख रहा था। मैं ध्यान से देख रहा था, मेरे मन में आया कि मैं अभी इस रास्ते से अभी आखिरी बार आ रहा हूँ। फिर मैं ब्रांच में एंटर किया। मैंने उसको बोला लगाओ यार रजिस्टर, मैं आखिरी बार इस ब्रांच में अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। सडनली कितनी चेंजेस हो गई ब्रांच में, कितनी चेंजेस हो गई सडनली कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता कि फूलों पे कभी छोड़ों पे कभी ये चलती है। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। अभी आप लोगों ने किसी ने भी मुझे गाड़ी नहीं दी, किसी ने भी मुझे अभी किसी ने भी गाड़ी नहीं दी, पर मैं तो आप लोगों को गाड़ी दूंगा, क्योंकि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफ़रत के लायक हूँ मैं। तो जब जब जो होता है, जब जब जो होता है, तब तब सो होता है। मेरा एक ये डायलॉग है, ये शिल्पा को और पूजा को मैं नीचे ये डायलॉग इनके सामने मारता रहता था। पूजा और शिल्पा को, इन दोनों को पता है कि जब जब जो होता है तब तब सो होता है, कि जो होना है वो होना ही है, और जो नहीं होना वो नहीं होना। जो होना है उसको आपका ये भगवान, आपका भगवान भी रोक नहीं सकता। जो नहीं होना उसको आपका ये भगवान करा नहीं सकता, क्योंकि आदमी के साथ जो भी होना है, जो भी होता है, वो उसके अपने कारणों से होता है। आदमी के साथ जो भी होता है वो उसके अपने बनाए हुए कारणों से होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं अपने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आदमी के साथ जो भी होता है वो उसके अपने कर्मों के हिसाब से होता है, उसके अपने अच्छे या बुरे कर्म, गुड और बैड डीड्स। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे 18 साल में हो गया था, जब मैं 18 साल का था। आज से 22 साल पहले जब मैं 18 साल का था, when I was 18 year old, तब मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हो गया था कि जब जब जो होता है तब तब सो होता है। चंडीगढ़ से मैं बेंगलोर के लिए मैं 3 साल के लिए गया था। चंडीगढ़ से जब मेरा जहाज़ फुर्र करके उड़ा, तब मैं बेंगलोर के लिए 3 साल के लिए गया था। पर वहाँ मैंने 3 दिन ही लगाए, वहाँ मेरे 3 दिन ही लगे, 3 दिन ही रहा मैं बेंगलोर में। वहाँ मैं 3 साल क्यों नहीं लगाए, वहाँ 3 दिन ही क्यों लगे मेरे उधर, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे भी एक कारण है
एक छोटा सा काम तो मैं मैं ही बताया किया। मैंने उधर जाके बोल दिया था कि मुझे एडवांस में काम नहीं आता। ऐसा मेरा उधर एक चक्कर चल गया। मैंने बोला मेरा उधर एडवांस में मैंने काम किया ही नहीं मैंने। उन्होंने फिर एडजस्टमेंट कर दी। उधर एक बेंगलोर का बंदा इधर आना था, तो उन्होंने उसको रोक लिया और मुझे भेज दिया। उसको रोक लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। ये एक छोटा सा काम था कि मेरे उधर 3 साल क्यों नहीं लगे। ये छोटा सा काम था। बड़ा कारण ये है, बड़ा कारण ये है कि जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है। जो होना है, जो मेरे अपने कर्मों के हिसाब से मेरे साथ जो होना है वो होना ही है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं, ना तुम, ना ही आपका ये सो कॉल्ड भगवान। बेंगलोर में 3 दिन लगाने के बाद मैं महाराष्ट्र आ गया। बेंगलोर में 3 दिन बिताने के बाद मैं जय महाराष्ट्र आ गया, मुंबई। यहाँ जय महाराष्ट्र के लोगों ने, मुंबई के लोगों ने, मुंबई के वकोला ब्रांच के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुंबई के वकोला ब्रांच के लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मेरे दोस्त जब भी मुझसे पूछते थे कि तेरी ब्रांच कैसी है, मेरे दोस्त जब भी मुझे पूछते थे कि तेरी ब्रांच कैसी है, तो मैं उनको आपके प्यार के बारे में बता देता था कि जहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है। मैं उनको आपके प्यार के बारे में बता देता था। जब भी मेरे दोस्त, जब भी मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी मुझसे पूछते थे कि तू मुंबई में कैसा है, तो मैं उनको आपके प्यार के बारे में उनको बता देता था कि मैं कुशल मंगल हूँ, ऑल इज वेल। आपके प्यार के बारे में बता देता था। लेकिन आप लोगों ने 1 साल इतना प्यार देने के बाद, मुझे 1 साल इतना प्यार देने के बाद, अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद धक्का दे दिया। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं आपके प्यार के बारे में अपने दोस्तों को बताते हुए कभी थका नहीं। अपने दोस्तों को बताते हुए जब भी हमारी दोस्तों से बातचीत होती थी, तो आपके प्यार के बारे में मैं उनको बताता था। आपके प्यार के बारे में बताते हुए मैं कभी थकता नहीं था। आपके प्यार के बारे में बताता रहता था। लेकिन आप लोगों ने मुझे 1 साल इतना प्यार देने के बाद, अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद, साल के एंड में धक्का दे दिया। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? Why? I am asking the question. Why? आप लोगों ने बताना नहीं। आप लोग बताओ ना बताओ, मुझे इस बात का पता है कि जब जो होता है तब तब सो होता है। जो मेरे साथ मेरे अपने कर्मों के हिसाब से जो होना है वो होना ही है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं, ना तुम, और ना ही आपका ये भगवान। अगर आप एक साल के बाद बदले हो, अगर आप लोग 1 साल के बाद बदल गए हो, पर मैं तो नहीं करूँगा ऐसा। मैं तो नहीं करूँगा। मैं हूँ ना। मैं हूँ। आई एम ट्रू लवर। आई एम ट्रू लवर, ट्रू फ्रेंड। A true friend never changes even if the other friend changes.
A true friend never changes even if the other friend changes. एक सच्चा मित्र कभी भी नहीं बदलता, बेशक उसका दूसरा मित्र चेंज हो जाए। वो ट्रू फ्रेंड हमेशा उस दोस्त की राह देखता है, हमेशा उस दोस्त की राह देखता है कि वो कभी तो आएगा। उसकी राह देख, सच्चा मित्र अपने दोस्त की राह देखता है तो उसके प्यार को याद करके उसकी राह देखता है कि वो तो कभी भी तो आएगा, कि हमें तो कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। मैं पंजाबी आप लोगों के दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूल सकता। मैं आप लोगों के दिए हुए प्यार को याद करके रो रहा हूँ। आप लोगों के दिए हुए प्यार को याद करके मैं रो रहा हूँ। अगर एक पंजाबी महाराष्ट्रियन लोगों उनके दिए हुए प्यार को याद करके रो पड़े तो चक दे इंडिया तो बन गया ना, तो चक दे इंडिया तो बन जाता है। अगर चक दे इंडिया का पंजाबी चक दे इंडिया के महाराष्ट्रियन लोगों के दिए हुए प्यार को याद करके अपने घर में, अपने क्वार्टर में रो पड़े तो चक दे इंडिया 2 तो बन ही जाता है। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमें तो अब भी वो गुजरात ज़माना याद आता है। हमें तो अब भी वो गुजरात ज़माना याद आता है। ये ऊपर दो मैडम थी, बोथ मैडम्स थी। इनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन था। रिलेशन सभी स्टाफ के साथ था, रिलेशन मेरा सभी स्टाफ के साथ था, पर कुछ लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा था। ऊपर 2 मैडम थे, इनके साथ भी अच्छा रहा। इनके चुटकुले इनके साथ जो हम चुटकुले बनाते थे वो हमेशा याद रहेंगे। ये पवार, शेख और दिनेश, ये भी मेरे फ्रेंड थे यहाँ। इनके साथ भी काफ़ी हम हंसी वाला प्रोग्राम करते थे, एंटरटेनमेंट होता था। शेख और दिनेश दोनों हम कैंटीन में जोर से हंसते थे बात करके। ललिता कभी कुछ जे दिनेश ने मुझे अच्छी तरह पहचाना। इसने मेरी लैंग्वेज में हमेशा बात की, कि गानों के हिसाब से। इनको पता है कि गानों के हिसाब से करता है, फिल्मों के हिसाब से करता है बात, तो इसने गानों का जवाब गानों में दिया। एक कल चाय लेकर आ रहा था तो वही बोला, परदेसी जाना नहीं, ऐसा। इनके साथ, तीनों के साथ वही मेरा अच्छा रिश्ता था। 2 मैडम ऊपर थी, 2 मैडम नीचे थी, पुरानी हवेली में थे। सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्यार था मेरा। ब्राज में 2 मैडम थी, उनके साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। एक मैडम सामने बैठी है, एक मैडम आज छुट्टी पे है। वो अभी कई दिनों से आ नहीं रही, क्योंकि उसकी टांगों में दर्द है। उसकी टांगों में दर्द हो गया, उसकी टांगों में दर्द है। शी इज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मैं आप लोगों के प्यार को हमेशा याद रखूँगा, और मैं फिर आप लोगों ने लास्ट में मेरा दिल तोड़ दिया। साल के एंड में
साल के एंड में इतना अच्छा टाइम बिताने के बाद मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं साइन में जाकर उस दिल को जोड़ने की कोशिश करूँगा, उस दिल को जोड़ने की कोशिश करूँगा, पर मुझे लगता है कि जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरह टूटा है ये दिल। लगता है जुड़ेगा नहीं। मैं साइन में जाकर अपने मन को और अपने दिल को समझाऊंगा कि तू इस दुनिया से प्यार ना किया कर। ये दुनिया, ये महफिल तेरे काम की नहीं है। मैं अपने मन को और दिल को उधर जाकर समझाऊंगा कि तू इस दुनिया के लोगों के साथ प्यार ना किया कर। इस दुनिया के लोगों ने तुझे वन बाई वन करके छोड़ देना है। तू इस दुनिया के लोगों से प्यार ना किया कर। मैं वहाँ जाकर अपने मन को और दिल को समझाऊंगा, पर ये जो दिल है ना, ये मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता ही नहीं। ये फिर किसी के प्यार में फंसेगा, और जब वो फिर इसको छोड़ेगा, ये फिर रोता रहेगा। अंत में अगर मेरे गानों से और मेरी बातों साल में जो मैंने टाइम किया, अगर कभी भी मेरे गानों से, मेरी बातों से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, चक दे इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, चक दे इंडिया 1 और 2। अभी एक गाना गा देता हूँ मैं। के पानी विच मारा ढीका कर दी पई रोज हुड़ीका। या पानी में विच मारा ढीका का मतलब है कि वो मरीन ड्राइव में बैठ के इस तरफ नहीं, समुद्र की तरफ मुंह करके अपने हाथ में ऐसे स्टोन्स लेके ऐसे फेंकना, ऐसे समुद्र में फेंकना, किसी को इंतजार करते हुए, वेट करते हुए किसी की, उसको बोलते हैं पानी में मारा ढीका। कि पानी विच मारा ढीका कर दी पई रोज हुड़ीका, रांझन मिलवा दे रब्बा पावी ना दूर तरीका। हो बिछड़े यार मिला दे वे, सजना दे मेल करा दे वे, सजना दे मेल करा दे वे। पानी विच मारा ढीका कर दी पई रोज हुड़ीका, रांझन मिलवा दे रब्बा पावी ना दूर तरीका। हो बिछड़े यार मिला दे वे, सजना दे मेल करा दे वे, सजना दे मेल करा दे वे। कदे ठावे उत्ते बह के असी कीतियां सी गल्लां। जहाँ ढाब का मतलब भी वो मरीन ड्राइव ही है। मरीन ड्राइव जहाँ वो लगे रहते हैं ना, हम दिल दे चुके सनम, जीना मारना तेरे संग, ऐसा है कि कदी ठावे उत्ते बह के असी
कीतियां सी गल्लां मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हो लगिया दे बोल सुना दे वे, सजना दे मेल करा दे वे। पानी विच मारा ड़ीका करदी पई रोज उड़ीका, रांझन मिलवा दे रबा पावी ना दूर तरीका। ओ बिछड़िया यार मिला दे वे, सजना दे मेल करा दे वे, सजना दे मेल करा दे वे। एक और गाना है के रुखा वांगू सैना, रुखा वांगू सैना आदित चरणजीत दी, धुप्पा सह के शाम भी कर जावांगे। की होया अज जिंदगी विच इकल्ले हाँ, मेला लग चो जिस दिन भी मर जावांगे। मेला लग चो जिस दिन भी मर जावांगे। जब भी कोई मर जाता है ना तो मेला सा लग जाता है, मेला सा लग जाता है। कभी कभी देखा ऐसा मेला? आपका भगवान कभी किसी को ऐसे मेले ना दिखाए। आपका भगवान कभी किसी को ऐसे मेले ना दिखाए। जुहू बीच वाला मेला लगते रहे तो अच्छा है, जुहू बीच वाला मेला लगता रहे तो अच्छा है, मरीन ड्राइव वाला मेला लगता रहे तो अच्छा है। लेकिन ऐसे मेले ठीक नहीं। क्योंकि ऐसे मेले देख कर 4-5 मेले मैंने देखे ऐसे मेले देख कर, इसका मुझे पता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मेले ठीक नहीं है। ऐसे मेले देख कर मैंने फिर हंसने की आदत डाल ली। कुछ आदतें अपने आप आ जाती हैं, कुछ आदतें ज़िंदगी में अपने आप आ जाती हैं, कुछ आदतें डाल लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे मेले देख कर मैंने हंसने की आदत डाल दी। अब मैं पागलों की तरह हंसता ही रहता हूँ। अब चुटकुले भी अपने आप ही बन जाते हैं, चुटकुले भी अपने आप ही बन जाते हैं कि हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है। तो कहना है कि असी सब कुछ हासिल कर लेना, असी सब कुछ हासिल कर लेना। एक तू ही सानू मिलना नी, एक प्यार तेरे ने मिलना नी। हमने सब कुछ हासिल कर लेना, हमने सब कुछ हासिल कर लेना। एक तू ही हमें मिलना नी, एक प्यार तेरे ने मिलना नी। जिंदगी दे रास्ते है बड़े लंबे, कितना वक्त लगाए नी। हर पासे
सानू दुख मिले आए किसी नाल दर्द वंडाइए नी असी जग दा मेरा जर लेना एक तू ही सानू मिलना नी असी सब कुछ हासिल कर लेना एक तू ही सानू मिलना नी एक प्यार तेरे ने मिलना नी चाह के भी तन्नू भुल नहीं हो सकते साडी मजबूरी है जालंधर ते चरणजीत दी जिंदगी तेरे बिना अधूरी है जिंदगी तो किनारा कर लेना एक तू ही सानू मिलना नी एक प्यार तेरे ने मिलना नी एक तू ही सानू मिलना नी एक प्यार तेरे ने मिलना नी। अंत में एक हिंदी में गाना गुनगुना देता हूँ कि गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो ना जाने कोई साथी कब छूट जाए जीवन की डोर बड़ी कमजोर जीवन की डोर